आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ आपको मिलेगा स्टैटिक जीके, किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर इन सभी में काम आने वाला है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी को। हर वर्ष 28 जनवरी को दुनिया भर में डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस डेटा की गोपनीयता और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करता है। जनवरी की महत्वपूर्ण डेट्स को हम लोग यहां पर देख लेंगे। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये सलीम अली के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी विश्व परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, याद रखिएगा भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। 19 जनवरी कोक बोरोक दिवस। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी मतदाता दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इजराइल में। अनुभवी राजनयिक जितेंद्र पाल सिंह को शुक्रवार को इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। मध्य पूर्व में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर इस पदस्थापना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये रहे आपके जितेंद्र पाल सिंह। इजराइल की यहां पर बात कर ली जाए तो इजराइल मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। किस सागर के? मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान देखने को मिलेगा, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन देखने को मिलेगा और दक्षिण पश्चिम में आपको इजिप्ट यानी मिस्र देखने को मिल जाता है। राजधानी कहाँ है? राजधानी इसकी जेरूसलम है। मुद्रा इजरायली न्यूज शेकेल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और राष्ट्रपति इसहाक हरजोग है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यूएन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने उत्कर्ष मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? आंसर इज ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन
ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, कमिंदु मेंडिस ने जीता है, के मेंडिस ने जीता है। के मेंडिस का जन्म 30 सितंबर 1998 को हुआ है। एक श्रीलंकाई क्रिकेटर है जो कोलंबो क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं। वह महत्वाकांक्षी गेंदबाज है और उसने एक ही ओवर के दौरान दाएं और बाएं दोनों हाथ से गेंद फेंकी है। उन्होंने अक्टूबर 2018 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मिलोस उसेविक ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा सर्बिया के प्रधानमंत्री ने। सर्बिया में मिलोस उसेविक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने पिछले साल नवंबर में एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने की घटना के बाद कई महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद यह घोषणा की है। सर्बिया की यहां पर बात कर लिया जाए तो इसकी सीमाएं हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, उत्तरी मैसेडोनिया, कोसोवो, बोस्निया और हर्जेगोविना और मोंटेनिग्रो से लगती है। इसकी राजधानी कहां है? इसकी राजधानी बेलग्रेड है। मुद्रा सर्बियाई दिनार है और प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुशिक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला है? सक्षम ठाकुर को मिला है। हिमाचल के सक्षम को यंगेस्ट मैप जीनियस खिताब मिला है। हिमाचल प्रदेश के 5 साल के सक्षम ठाकुर ने गूगल मैप पर असाधारण प्रतिभा दिखाते हुए यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब जीता है। ये रहे सक्षम ठाकुर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड इलिंगवर्थ को। रिचर्ड इलिंगवर्थ को 2024 के लिए आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर के रूप में चौथी बार चुना गया है। इन्हें यह सम्मान 26 जनवरी 2025 को दिया गया, जिससे यह उनके कैरियर का ये चौथा अवसर है जब उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। रिचर्ड इलिंगवर्थ ने अपनी एम्पायरिंग कैरियर में कई महत्वपूर्ण मैचों में भाग लिया है और उनकी निर्णय लेने की क्षमता के लिए उन्हें सराहा भी गया है। ये रहे रिचर्ड इलिंगवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। राजधानी की बात कर लिया जाए, उत्तराखंड की राजधानी कहां है? देहरादून है। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी है। गवर्नर गुरप्रीत सिंह है। क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां एसपी के कार्यालय को ISO 9001/2015 का प्रमाण पत्र मिला है? सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी के एसपी कार्यालय को। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के कार्यालय को अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन हुआ है? सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख की बात कर लिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कहां है? लेह है। लद्दाख में झीलों की संख्या 7 है। लेह और कारगिल, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। उपराज्यपाल BD मिश्रा है।
दो समोचे महोत्सव कहां पर मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक सुब्रला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की ज्योति यारा जी ने फ्रांस में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय एथलीट ज्योति यारा जी ने फ्रांस के नैनटेस में आयोजित एलिट इंडोर मीटिंग में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने यह पदक 8.04 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के समय के साथ जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा यूएई ने। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। मुद्रा यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान को बनाया गया है। यहां पर यूएई की बात कर लिया जाए तो ईरान, ओमान और सऊदी अरब से घिरा हुआ देश है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है। दुबई ने दुनिया के सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में हुआ है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष स्थान पर रहा है। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ। SIDM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2025 राष्ट्रीय टीटी चैंपियनशिप एकल खिताब जीता है? मनोज शाह, दिया चितले, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा मानुषा और दिया चितले, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के मानुषा और दिया चितले ने यूटीटी 86वें सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष और महिला का खिताब जीता है। गुजरात के सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर से अधिक के ट्रैक को अपग्रेड किया है? सही आंसर हो जाएगा 23,000। इंडियन रेलवे ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की ट्रेन गति को संभालने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क के 23,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक को अपग्रेड कर लिया है। दोस्तों, 29 जनवरी 2025 का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए लगातार जो है करंट अफेयर की वीडियो ला रहा हूं और मेरी वीडियो डेली दिन में 10 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 30 जनवरी के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।